गया, इतनी जल्दी मेरा पूरा घर खाली हो गया। मैंने सोचा था कीर्ति इस घर से विदा होकर जाएगी तो कम से कम श्रुति रहेगी हमारे पास, दोनों बच्चियों में से कम एक तो हमारे साथ रहेगी। पर देखिए ना कैसे क्या हो गया, हमारे तो पूरा घर ही खाली हो गया। भाग्यवान, कह तो तुम सही रही हो, घर तो पूरा खाली हो गया, पर चिंता मुझे श्रुति की हो रही है। पता नहीं मेरी बच्ची वहाँ किस हालात में होगी। वो लोग बहुत गुस्से में थे। सिर्फ अगर इज्जत बचाने की बात ना होती तो उसकी माँ और बहन लड़के की कभी भी इस शादी के लिए तैयार ना होती। उन्हें श्रुति जरा सी भी पसंद नहीं थी। मेरी बच्ची ने हमारी इज्जत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, पर वो लोग पता नहीं उसके रिश्ता निभाने लायक भी हैं या नहीं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऊपर से अच्छे बाबू भी कुछ बोल नहीं रहे थे। मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत चिंता हो रही है अपनी बेटी की। जब से गई उसका एक फ़ोन भी नहीं आया कि उसका हालचाल ही मिलता। मुझे तो कीर्ति की भी चिंता हो रही है। बेवकूफ लड़की, पता नहीं बेवकूफी में उसने कौन सा कदम उठाया, पता नहीं किसके साथ भागकर कहाँ गई है, पता नहीं कहाँ ही होगी वो। मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। अब बहुत देर हो गई है, चलिए पुलिस स्टेशन चलकर उसकी रिपोर्ट लिखा कर आते हैं। कम से कम लड़की को ढूंढना जरूरी है। पता नहीं कौन ही ले गया होगा उसे, कहीं मेरी बच्ची किसी मुसीबत में न फंस जाए। वो नादान है। तुम्हें अभी भी उसकी चिंता हो रही है? हमारी इज्जत के बारे में, हमारे बारे में उसने जरा सा भी नहीं सोचा। ऐसा कदम उठाया जिससे हमारी इज्जत दो पल में मिट्टी में मिल जाती। तुम्हें पता है अगर श्रुति ने वो कुर्बानी ना दी होती तो आज हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही होती। यही मोहल्ले वाले जो यहाँ से आराम से खाना खाकर चले जा रहे हैं ना, ये हमें जो बात सुनाते। तुम्हें पता है ना तुम्हारी बेटी ने क्या गुल खिलाया है, और अभी भी तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। मैं मानती हूँ कि उसने गलती की है, पर है तो हमारी बच्ची ना। हमें उसका पता करना चाहिए कि वो कहाँ गई। अब शादी का सारा काम खत्म हो चुका है, श्रुति भी इस घर से विदा हो चुकी है। श्रुति को जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गई है, अपने ससुराल में है वो। कम से कम वहाँ सुरक्षित तो है। हमें कीर्ति के बारे में पता करना चाहिए कि आखिर कीर्ति कहाँ गई, वो कहाँ है और ठीक तो है। कहीं हमारी बच्ची कहीं किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए। मुझे अपनी बेटी की चिंता हो रही है। देखिए आप प्लीज चलिए मेरे साथ, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलकर वहाँ पर कीर्ति के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अच्छा, और समाज में जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी धो दे, है ना? आप समझते क्यों नहीं? आपको अभी भी इज्जत की परवाह है। जो हो गया सो हो गया। श्रुति इस घर से विदा तो हो गई ना। कीर्ति की जगह श्रुति ने शादी कर तो ली, बारात खाली हाथ तो नहीं लौटी ना। हमारी एक बच्ची ना सही तो दूसरी बच्ची ने तो शादी करके हमारी इज्जत बचा ही ली ना। अब हमें कीर्ति के बारे में पता करना ही होगा। वैसे भी कीर्ति श्रुति से छोटी थी, पहले तो श्रुति की ही शादी होनी चाहिए थी ना। भगवान ने जो किया है ना अच्छे के लिए ही किया है। हमें उस बारे में नहीं बात करनी चाहिए। हमें बस ये पता करना चाहिए कि कीर्ति कहाँ पर है, वो कहीं किसी मुसीबत में ना हो। किसका फोन आ रहा है? हेलो 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 पापा। पापा मैं श्रुति। नमस्ते पापा। नमस्ते मम्मी। आप दोनों ठीक तो है ना पापा? मैं यहाँ अच्छे से पहुँच गई, मैं यहाँ ठीक हूँ। आप लोग मेरी चिंता मत करिएगा। पापा कीर्ति का कुछ पता चला क्या? कीर्ति कहाँ पर है, उसके बारे में कोई जानकारी मिली क्या? बेटा, नाम मत ले उस दुष्ट लड़की का। उसकी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। क्या क्या नहीं सुनने को मिला हमें। अगर तूने हमारी इज्जत बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी ना दी होती तो आज ये मोहल्ले के गांव वाले सब मेरे ऊपर हंस रहे होते। मुझे उस लड़की का नाम भी नहीं सुनना। अभी तेरी माँ भी यही खड़ी होकर यही चर्चा कर रही है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना, चाहे जहाँ गई हो। मेरा उससे अब कोई वास्ता नहीं। जब उसने अपने बाप के बारे में नहीं सोचा, दो पल में ही इस घर को छोड़कर निकल ली। वो बाहर देख रही थी वो शादी की कितनी तैयारियां हो रही हैं। खाने तक लोग खाने लगे थे और बारात का इंतजार हो रहा था। ऐसे में वो घर छोड़कर चली गई। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी और गाँव वाले जब मेरे मुंह पर थूकेंगे तो मुझे कैसा लगेगा। ना ही अपनी माँ के बारे में सोचा जिसने बचपन से उसे अपने सिर पर चढ़ाकर पाला है। इनके भी अरमानों को पर पैर रखकर उसे इस घर से निकलते हुए जरा सी तकलीफ न हुई। पापा मैं जानती हूँ आप कीर्ति से बहुत नाराज है, पर पापा है तो वो भी आपकी बेटी ना। पापा उससे गलती से कोई गलती ऐसी हो गई होगी। पापा वो नादान है, किसी ने उसे बहका दिया होगा। पापा आप प्लीज प्लीज माँ की बात मान लीजिए, कीर्ति का पता लगाइए। हमारी कीर्ति कहीं किसी गलत जगह ना पहुँच जाए। पापा कीर्ति का पता लगाना बहुत जरूरी है। आप प्लीज गुस्सा थूक दीजिए। हमें बस ये सोचना चाहिए कि हमारे घर की बेटी कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए। पापा वैसे भी माँ कीर्ति से कितना प्यार करती है। आपको क्या लगता है अगर कीर्ति को कुछ हो गया, क्या माँ कभी खुश रह पाएंगी? पापा जो होना था सो हो गया है, आप परेशान मत होइए, मेरे लिए मत दुखी होइए। पापा मैं अपने
ससुराल में हूँ, आप चिंता मत करिए। आप पापा कीर्ति को ढूंढिए कि वो कहाँ गई। ठीक है बेटा, मेरा तो कोई मन नहीं था, लेकिन अब अगर तू कह रही है तो मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ गई वो। पता नहीं किसके साथ ही निकल ली। अपने परिवार वालों की इज्जत के बारे में जरा सा नहीं सोचा। जिस माँ ने जिंदगी भर उसे अपने सीने से लगाकर पाला, उसे भी धोखा देते हुए उस लड़की को जरा सा तरस ना आया। लेकिन ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं जाता हूँ, पुलिस स्टेशन जाता हूँ, रिपोर्ट लिखाता हूँ और ढूंढता हूँ उसे कि कहाँ गई वो और किसके साथ गई। अच्छा मेरी बच्ची, तू अपना ख्याल रखना और कोशिश करना कि तेरे ससुराल वाले तुझे ज्यादा परेशान न करें। और अगर ऐसा होता है ना बेटा, तो तू अभी भी अपने घर आ सकती है। गांव वालों की मैं कोई परवाह नहीं करता, मैं बस अपनी बच्चियों की खुशी चाहता हूँ। तू अपने घर वापस आ जाना बेटा, देखा जाएगा आगे जो होगा जिंदगी में। अगर वो लोग तुझे एक्सेप्ट ना कर पाए ना, तो सब कुछ सहकर वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा बाप अभी यहाँ जिंदा खड़ा है और वो है अपनी बच्चियों को संभालने के लिए। तो चिंता मत करना बेटा, हमारी इज्जत बचाने के लिए तूने ये शादी तो कर ली, पर ये शादी तेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है। तू अभी भी अपनी जिंदगी में आजाद है। तो मेरी बात समझ रही है ना बेटा? मैं तेरा बाप हूँ और मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जी पापा, आप ना मेरे लिए बिल्कुल चिंता मत करो, मैं समझदार हूँ पापा। मैं अपना अच्छा बुरा सोच सकती हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं सहूंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए इस बात से। अच्छा पापा, अब मैं फोन रखती हूँ। आप अपना और माँ का ख्याल रखना और जल्दी ही कीर्ति को ढूंढ लेना पापा, और उसके बारे में मुझे जरूर खबर करना। देखा तुमने भाग्यवान, एक हमारी ये बच्ची है जो अभी भी हमारी ही चिंता कर रही है, और एक तुम्हारी बेटी है जिसने भरे मंडप में अपने घर से भागकर हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। अगर मेरी बेटी श्रुति ना होती ना, तो हम लोग आज पता नहीं क्या क्या सह रहे होते। चलकर कीर्ति का पता लगाते हैं, कहाँ गई वो। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं वापस आ गई। माँ मुझे माफ कर दो। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। कीर्ति, तो अब क्या लेने आई है? हमारी इज्जत को तो मिट्टी में मिला दिया तूने, अब क्या लेने आई है इस घर से? अब तुझे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा है। समझ में आई तेरी? वैसे भी तेरी माँ कहती थी ना कि तू बिल्कुल अलग है, तुझे पालने की ना औकात नहीं है हम लोगों की। भाई हमें माफ कर दे तू। अब तू यहाँ पर क्यों आई है? अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। समझ में आई तुझे, जो तू लेकर यहाँ से भाग सके? कीर्ति, कहाँ चली गई थी तुम? तुझे जरा सा भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया, अपने बाबूजी का ख्याल नहीं आया? हम लोग को छोड़कर ऐसे ही चली गई? तो तुझे ऐसा करना चाहिए था क्या? यहाँ मंडप में एक और शादी की तैयारियां हो रही थी, बारात हमारे दरवाजे पर खड़ी थी और पता चलता है कि दुल्हन ही गायब हो गई। तूने ऐसे क्यों किया कीर्ति? हमारे साथ बता ना, क्यों किया? मम्मी पापा, आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई थी, मैं बहक गई थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इस बात का एहसास है, मैंने बहुत बड़ी भूल की। मम्मी पापा, आप लोग जहाँ कहेंगे ना, मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। आप दोनों कहेंगे ना तो मैं वो अच्छे की मम्मी से, उसकी दीदी से, सबसे माफी मांग लूंगी। पर प्लीज प्लीज मम्मी पापा, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, बारात इस घर से वापस जा चुकी है, अब कोई फायदा नहीं इन सब बातों का। जो होना था वो हो चुका। तूने तो हमारे मुंह पर कालिक मल दी ना, तूने हमारी इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी। मैंने तुझे कितने शौक से पाला था, कितना नाज था मुझे तुझ पर, और तूने मेरे साथ ऐसा किया। मम्मी पापा, आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मम्मी पापा, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं बस बहक गई थी, किसी ने मुझे बहका दिया था। आप लोग मेरी बात का यकीन करिए, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अच्छा जी और उनकी बहन और उनकी मम्मी से माफी मांग लूंगी, सब फिर से ठीक हो जाएगा, वो लोग फिर से बारात लेकर आएंगे। आप बस मुझे एक मौका तो दीजिए। हाँ हाँ, उन लोगों के पास और कोई काम तो है नहीं, बस रोज रोज तेरे घर बारात लेकर ही आएंगे ना वो लोग। सबको हमारी तरह बेवकूफ समझ रखा है तूने। तूने इस घर से भागने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि हम दोनों के ऊपर क्या बीतेगी। हम तेरे माँ बाप नहीं थे जो तू हमें कुछ बताती? अगर तेरा मन नहीं था शादी करने का, किसी और के साथ शादी करना चाहती थी, तब वो भी तो बता देना चाहिए था। क्यों अंधेरे में रखा हमें? हमने इतनी सारी तैयारियां की, गांव वालों के सामने हमारी इज्जत उछालते हुए तुझे जरा सी भी लाज नहीं आई? अब चली जा वहीं जहां जिसके साथ गई रही होगी ना, जिसके साथ तूने मुंह काला किया है ना, चली जा वहीं और लौट कर मेरे घर में मत आना। तो जैसी लड़की की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। जिसने अपने माँ बाप के बारे में ना सोचा हो, ऐसी लड़की का मेरे घर में कोई स्थान नहीं है। चली जा यहाँ से,
तेरी वजह से हमें क्या क्या भुगतना पड़ा। और श्रुति श्रुति को इतना बड़ा अपनी जिंदगी का त्याग करना पड़ा, सब कुछ तेरी वजह से। तेरी तो मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। निकल जा मेरे घर से, तेरी अब कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। जहाँ अभी तक थी वहीं चली जा वापस। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? पापा, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। मैं कह तो रही हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं अपनी गलती मान तो रही हूँ, मैं उसकी माफी भी मांग रही हूँ। अब मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकती हूँ? मम्मी, समझाइए ना पापा को। वो मुझे इस घर से निकाल रहे हैं। मैं इस घर से निकल गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। मम्मी, समझाइए ना पापा को, मैं क्या करूं? अब तेरी माँ मुझे कुछ नहीं समझा सकती। तेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई और तू कह रही है कि मुझे माफ कर दीजिए, वापस से सब कुछ सही हो जाए। ऐसा थोड़े ना होता है। तूने जो बर्बाद किया है वो सब कुछ सुधर नहीं सकता। तेरी वजह से मेरी श्रुति आज पता नहीं क्या क्या भोग रही होगी, और तू चाहती है मैं तुझे इस घर में लेकर आराम की जिंदगी दे दूं? ऐसा आराम की, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। श्रुति श्रुति को मेरी वजह से क्या हुआ होगा? मम्मी, ये पापा क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भागने से श्रुति का क्या रिश्ता? श्रुति श्रुति का इसमें क्या वो हुआ है? माँ, मुझे बताइए ना, आखिर बात क्या है? ये सब पापा क्या कह रहे हैं? तू जब मंडप छोड़कर, शादी छोड़कर भाग गई इस घर से, तो तेरी जगह हमने श्रुति की शादी की अच्छी जी से। हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। इस घर से अगर दुल्हन विदा ना होती तो हम गांव समाज को अपना क्या मुंह दिखाते? तेरी वजह से हमारी इज्जत बचाने के लिए श्रुति बेचारी ने अपना बलिदान दे दिया। उसने अपनी जिंदगी हम लोगों के ऊपर कुर्बान कर दी। तेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। जो वो नहीं करना चाहती थी उसे वो करना पड़ा। अच्छे जी और उनका परिवार भी उसे अपनाना नहीं चाहता था, पर उन्होंने ही भी मजबूरी में ये शादी की। सब कुछ तेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। तूने ऐसा क्यों किया कीर्ति? क्यों? क्या आप लोगों ने मेरी बजाय श्रुति की शादी कर दी अच्छे से? ये आप लोगों ने क्या किया माँ? मैं नहीं थी, अगर मैं कहीं चली गई थी तो आप लोगों को पहले मुझे ढूंढना चाहिए था, ना कि श्रुति की शादी कर देनी थी अच्छे से। मुझे समझ में आ गया आप लोगों की नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं थी क्या? मैं कहाँ हूँ, कहाँ गई हूँ, आप लोगों को पहले ये तो पता करना चाहिए था। मुझे ढूंढने के बजाय आप लोग यहाँ शादी निपटा रहे थे। लो सुनो भाग्यवान, इसकी बातें सुन लो जरा। हम लोगों को इसे ढूंढना चाहिए था जो अपनी मर्जी से हमारा घर छोड़कर चली गई, शादी के मंडप को छोड़कर चली गई। उस लड़की को ढूंढना था हमें। अपनी इज्जत को लात मार देनी चाहिए थी और इसके पीछे दौड़ना था हमें। तू अपनी मर्जी से गई थी ना, कोई तुझे भगा कर तो ले नहीं गया था। तब हम तुझे क्या ढूंढते? जब तू अपनी मर्जी से भाग कर गई है इस घर से, तब तुझे क्या ढूंढते हम? और अब लौट कर ही क्यों आई है? क्यों हमें हमारे जख्मों को कुरेद रही है तू? अब चली जा यहाँ से। मैं वैसे ही पहले ही बहुत परेशान हूँ। ये सोच सोच कर कि मेरी श्रुति के ऊपर वहाँ क्या बीत रही होगी, कैसे रह रही होगी वो वहाँ पर, और वो लोग पता नहीं क्या सुलूक कर रहे होंगे मेरी बेटी के साथ। और तू मेरा खून और मत खौला, बस चली जा यहाँ से। तेरी शकल से भी मुझे नफरत हो रही है। पापा, आपने पहले ही मेरे साथ बहुत गलत किया। अच्छे से मेरी शादी होने वाली थी और आप लोगों ने श्रुति की शादी कर दी इसके साथ। अब मेरे पास दूसरा कोई ठिकाना भी नहीं है, तो आप लोग मुझे इस घर से भी निकाल रहे हैं। मैं कहाँ जाऊंगी? माँ, इन्हें समझाइए ना, मैं कहाँ जाऊंगी? ये तो शुरू से ही मुझसे नफरत करते हैं, पर आप तो मुझसे प्यार करती हैं ना माँ। मुझसे सिर्फ एक गलती हुई कि शादी वाले दिन मुझे इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मानती हूँ मैं, मुझसे गलती हो गई, पर अब मुझे माफ कर दीजिए। अब तो मैं अपनी गलती मान रही हूँ ना। देखिए, शादी का माहौल है, अभी भी कुछ नाते रिश्तेदार घर पर हैं। लोगों के सामने तमाशा बन जाएगा। वैसे भी इसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हमारी बच्ची है, कहाँ जाएगी? अभी तक जो चिंता थी इसके विषय में अभी भी वही है। कहाँ जाएगी ये? कहाँ रहेगी? कौन होगा इसका सहारा? और कहाँ रहेगी ये? अगर कहीं गलत जगह पर या किसी गलत इंसानों के बीच फंस गई मेरी बच्ची, तो इसने जो भी गलती की, हम तो इसके माँ बाप है ना। हम अपनी बच्ची को कुएं में तो नहीं ढकेल सकते ना। देखिए, मैं मानती हूँ कि आप बहुत गुस्सा हैं, बहुत नाराज हैं, क्योंकि इसकी वजह से श्रुति की जिंदगी बर्बाद हो गई। पर हम कीर्ति को भी तो बर्बादी की राह पर नहीं ढकेल सकते ना। जो हो गया सो हो गया, उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। तुम तो शुरू से ही इसकी हिमायत करती हो ना। इसी वजह से इसने हमें वो दिन दिखाया कि हमें लोगों की कितनी कड़वी कड़वी बातें सुननी पड़ी, लोगों के सामने बेइज्जत होना पड़ा। अब जो तुम्हारे दिल में आए करो, क्योंकि घर मेरे अकेले का तो है नहीं, तुम्हारा भी है। तुम्हारा जिसको मन करे रखो, जिसको मन करे निकालो। बस एक बात समझ लेना, और इसे भी अच्छे से समझा देना, मैं इसका कोई पापा वापा नहीं हूँ, और ना ही मैं इससे कोई वास्ता रखूंगा। इसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। कीर्ति, तेरी वजह से तेरे पापा को बहुत दुख हुआ। तूने बहुत गलत किया। मैं तुझे इस घर में तो रहने दे रही हूँ, पर तेरे पापा तुझे कब माफ करेंगे ये मैं नहीं कह सकती। तेरी वजह से वाकई में श्रुति की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी। उन लोगों ने कितनी सारी बातें सुनाई उसे,
कड़वी कड़वी बातें कही और उसके बाद भी श्रुति को ये शादी करनी पड़ी और उन लोगों ने भी मजबूरी में उसके साथ शादी की है। वाकई में हम लोग बहुत चिंता में हैं कि उसकी जिंदगी का आगे क्या होगा। सब कुछ तेरी वजह से खराब हो गया, तो इसलिए तो ये उम्मीद तो मत करना कि सब जल्दी से ठीक हो जाएगा। बाकी तो इस घर में रह सकती है क्योंकि तू बेटी है हमारी। हम तुझसे ये अधिकार नहीं छीनेंगे कि तुझे रहने के लिए कहीं ठिकाना ना मिले। यहाँ तो सब बर्बाद हो गया। मैंने सोचा था कि वहाँ संजय से शादी तोड़कर आई हूँ उस रोहित से, तो यहाँ पर आराम से उस क्लर्क बाबू से शादी कर लूंगी और अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार पाऊंगी। पर यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। मेरे बजाय इन लोगों ने श्रुति की शादी कर दी उससे। खैर छोड़ो, अब तो जो हो गया सो हो गया। कम से कम रहने के लिए छत मिल जाए, यही बहुत है मेरे लिए। वरना उस संजय और रोहित ने मुझे इतना तगड़ा धोखा दिया था ना कि कहीं जमीन ना आसमान, कहीं मुझे जगह ना मिलती। तुम इतनी सुबह सुबह किचन में यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा भाभी आपकी थोड़ा मदद करा देती हूँ, जल्दी ये नाश्ता बन जाएगा। सब लोग जल्दी खा पी कर बाहर निकल जाएंगे, अपना काम पर चले जाएंगे। सुबह से आप अकेली लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आपकी मदद ही करवा देती हूँ थोड़ी सी। अरे ऐसे कैसे, क्या मदद? तुम तो जानती ही हो, अरे तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो इस घर के लिए, तो पहले तुम्हारी चूल्हा पूजा वूजा होगी, उसके बाद ही तुम चूल्हे पर काम कर सकती हो। चूल्हा पूजा? और इसकी जबरदस्ती की दुल्हन की कोई चूल्हा पूजा वूजा नहीं होनी है इस घर में। ये लड़की इस घर में जबरदस्ती आई है, इसे नहीं चुना था हमने अपनी भाभी के रूप में। ये ना जानबूझ कर आई है हमारे घर में। इसने और इसके माँ बाप ने मिलकर हमें धोखा दिया है। अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने इसे इस घर की बहू तो बना लिया, पर हम इसे अपने घर की बहू मानेंगे कभी नहीं। है ये इस घर के लिए एक नौकरानी ही, सो ये चूल्हे पर काम कर सकती है, क्यों नहीं करेगी? बैठे बैठे खाने के लिए आई है क्या यहाँ पर? दीदी मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि मैं काम करने के लिए ही आई हूँ। मैं तो किचन में काम करने ही आई हूँ। आप क्यों नाराज हो रही हैं दीदी? वही पुरानी बातों को लेकर आप कब तक मुझे सुनाती रहेंगी? मैं सच कह रही हूँ, कीर्ति सच में भाग गई थी। अगर वो वहाँ पर होती तो मेरे मम्मी पापा कभी ये ना करते। ओह हेलो, मुझे अच्छे से पता है तुम कितना काम करने के लिए आई हो। बड़ा घर देखा, सरकारी नौकरी वाला लड़का देखा, फंसा लिया तुमने मेरे भाई को और चली हो हम लोगों को बताने, रास्ता दिखा रही हो हमें। हमें सब पता है तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने मिलकर कैसे हमारे घर वालों को धोखा दिया है। तुम धोखे से इस घर की बहू तो बन गई हो, पर हम तुम्हें इस घर की बहू मानेंगे कभी नहीं। समझ में आई तुम्हारी? और चुपचाप से घर का चूल्हा चौका करो। चूल्हे चौका में ही दिखनी चाहिए थी तुम, क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता था मेरा भाई तुम्हें पसंद ही नहीं करता, तो तुम जाहिर सी बात है घर में सिर्फ काम ही तो करोगी। अगर मेरा भाई तुम्हें पसंद करता होता तो वो हमसे एक बार भी कहता ना, भला तुमसे ना कहता कि तुमसे शादी करके खुश है। तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप ने और तुमने उसे जो धोखा दिया है ना, उससे वो सारी जिंदगी के लिए टूट गया है। वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता होगा, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। तुमने उसका सपना तोड़ा है। उसे कीर्ति पसंद थी, तुम नहीं। तुम जबरदस्ती उससे शादी करके इस घर में चली आई हो। तुमने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम जैसी औरतें ना कितनी स्वार्थी होती हैं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। अरे अपनी ही बहन का घर तोड़ दिया तुमने। अब खड़ी क्या हो? चुपचाप से घर के काम करो, समझी? यही लिखा है तुम्हारे नसीब में। तुम्हारे माँ बाप ने जो किया है उसका सजा तो तुम्हें ही मिलेगी ना। चुपचाप से घर के काम करो और पड़ी रहो इस घर में। ना मेरा भाई तुम्हें कभी अपनी पत्नी मानेगा और ना ही हम सब तुम्हें कभी इस घर की बहू मानेंगे। जो तुम्हारे दिल में आए करो। जबरदस्ती कोई किसी से शादी कर सकता है, पर जबरदस्ती उसकी जिंदगी में नहीं घुस सकता। मेरा भाई तो तुमसे नफरत करता होगा, नफरत, इसीलिए तो वो तुमसे कोई बात नहीं करता। मुझे सब अच्छे से पता है। तुमने मेरे भाई का दिल तोड़ दिया। अच्छा खासा वो कीर्ति से शादी करना चाहता था, तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। 7 बजे तक इस घर में पूरा खाना बनकर तैयार हो जाता है। तुम्हें अच्छे से समझा तुम्हें। और भाभी, आप बड़ी भाभी, चलिए आप चलकर दूसरा काम देखिए। दिवाली आ रही है, साफ सफाई का भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। किचन ये अकेले संभाल लेंगी महारानी, अब आपकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। चलिए। जी दीदी, बस अभी आती हूँ। किचन के सारे डिब्बों पर मैंने लेबल लगाया हुआ है। जो डिब्बा जिस चीज का है उस पर वो लेबल लगा हुआ है। मसाले सारे इधर ड्रॉर में रखे हुए हैं। बाकी तुम्हें अगर किसी चीज और की जरूरत हो तो तुम मुझसे बाहर आकर पूछ सकती हो। माफ करना, इस घर में बहुओं की यही हालत है। माफ करना, तुम्हें देखकर मैं हंसी थी, क्योंकि मेरे घर वालों को और मुझे तुम्हारी शादी से पहले बहुत कुछ सुनाया गया था, तुम्हारी बहन से शादी से पहले, इसलिए हम लोग बहुत दुखी थे। माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर क्या करूं। खैर, अब तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आता है। माफ करना मुझे।
मैंने कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया था, पर आज तुम्हारी हालत पर मुझे बहुत दया आती है। अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए तुमने बहुत बड़ा कदम उठा लिया अपनी ज़िंदगी में। ये लोग, ये परिवार तो किसी भी लड़की के लायक नहीं था, और तुम इस घर में बेकार में दुल्हन बनकर चली आई। तुम्हारी बहन तो बच गई, पर तुम्हें यहाँ बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। वाकई में ये घर आग का दरिया है, और तुमने इस घर में कदम रख दिया है। और दुख की बात तो यह है कि देवर जी भी तुम्हें चाहते ही नहीं, ना ही वो तुमसे कोई बात करते हैं, तुम्हारी ना ही कोई बात सुनते हैं, और ना ही तुम्हारी ओर देखते हैं। ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है। एक ससुराल में एक औरत का सहारा उसका पति ही होता है, और तुम्हारे पास तो वो सहारा भी नहीं है। माफ करना, तुम्हारी जिंदगी देखकर मुझे वाकई में बहुत दुख होता है। अरे बड़ी भाभी वहीं रह गई क्या? उस निकम्मी के पास चलिए आइए, अब उसे बनाने दीजिए अकेले, या आप भी उसके साथ लग गई हैं? हाँ नहीं नहीं दीदी, बस आई। दुख की बात तो यही है मेरी जिंदगी में कि ना तो वो मुझे पसंद ही करते हैं, ना तो मेरी ओर देखते ही है। उन्हें तो कीर्ति पसंद थी, वाकई में उन्हें कीर्ति पसंद थी। तभी तो जब से हमारी शादी हुई वो कितना दुखी रहते हैं, ना ही मेरी ओर देखते हैं, ना ही मुझसे बोलते हैं। और मैं उनसे कहूँ ही क्या, जिससे वो शादी करना चाहते थे उससे तो उनकी शादी हुई नहीं, हो गई मुझसे। भले ही ये शादी मजबूरी भी हुई हो, पर इस घर के हर इंसान को यही लगता है कि मेरे घर वालों ने और मैंने इन परिवार वालों को धोखा दिया है। अब मैं किसी से अपनी सच्चाई कैसे साबित कर सकती हूँ? मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है, मैं कर भी क्या सकती हूँ? क्या क्या सपने देखे थे अपनी जिंदगी के, और वापस से उसी झोपड़े में आ गई। वही रुखी सुखी दाल रोटी खाने वाली जिंदगी। सोचा था इस जिंदगी से बाहर निकल जाऊंगी और उड़ान भरूंगी शहर में, पर हुआ क्या, वापस से आकर धम्म से वही गांव में गिरी मैं। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अपनी जिंदगी पर रोना आ रहा है मुझे। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? उस बेवकूफ संजय ने मुझे अच्छा फंसाया, उसकी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। उस आदमी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कमीने की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे यार तू आई हुई है, मुझे जैसे ही पता चला ना मैं तुरंत उससे मिलने चली आई। यार बड़ी गलत बात हो गई, हमने तो ये पता ही नहीं किया था कि वो लड़का वाकई में उतने बड़े लक्ष्मीपति ज्वेलर्स के मालिक का बेटा है भी या नहीं। हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने तो ये भी सुना कि तूने उस लड़के से शादी कर ली थी। अब तो वही तेरा पति हुई ना। तेरी जिंदगी वाकई में झोपड़े से शुरू हुई और झोपड़े पे ही खत्म हुई। अच्छा खासा वो क्लर्क बाबू से तेरा रिश्ता हो रहा था, अच्छा खासा उससे शादी कर लेती और सरकारी नौकरी वाले पति की पत्नी बन जाती, जिंदगी भर आराम से मौज करती। पर तेरे नसीब का तो क्या ही कहे यार, झोपड़े से शुरू हुई और झोपड़े में ही खत्म हुई। वो संजय, वो भी तो झोपड़े वाला ही निकला ना। उसका असली नाम रोहित है ना? उसका नाम रोहित हो चाहे जो भी हो, उसने पहले मुझसे कहा था कि मेरे घर का नाम रोहित है, बाहर का संजय है। बाद में मुझे पता चला कि उसका असली नाम रोहित है। संजय नाम उसने अपना झूठ में रखा हुआ था मुझे फंसाने के लिए। खैर अब जो भी हो, इस शादी को ना ही किसी ने देखा है ना ही सुना है, ना तो वो इस रिश्ते को मानता है और ना ही मैं हम दोनों अब इस रिश्ते से आजाद हैं। ना तो उसने मुझसे शादी की है और ना ही मैं उस शादी को मानती हूँ और ना ही वो मानता है। तो कैसा रिश्ता, कैसी शादी? हम दोनों इस रिश्ते से आजाद हैं। अरे यार ऐसा थोड़ा ना होता है। तुम दोनों ने मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ शादी की है, 7 फेरे लिए हैं, उसने तेरी मांग में सिंदूर भरा है, और अब अचानक से तुम लोग कह दोगे हम दोनों इस रिश्ते को नहीं मानते तो क्या हो जाएगा? अरे परंपराएं, संस्कृति, ये भी सब भी कोई चीज होती है। उस शादी की कितनी सारी फोटोग्राफ्स खींची थी तुम्हारे सारी सहेलियों में और उसके सारे दोस्तों में, सब जगह वो फोटोग्राफ्स गई हैं, और अब तुम लोग कह रहे हो अचानक से हम इस रिश्ते को मानते ही नहीं। वो शादी नहीं थी। अरे वो शादी नहीं थी तो फिर और क्या था? भगवान के सामने क्या तुम लोग मजाक करने गए थे? ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं इस बात में तेरे साथ नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो ये बात अच्छे से समझ ले। तो मैं यार क्या करूं? उस भिखारी को अपना पति मान लूं और पीछे पीछे उसके दौड़ती फिरूं? ना तो वो मुझसे कोई रिश्ता रखना चाहता है और ना ही मैं ही। मैंने अभी अपनी जिंदगी को लेकर बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। किसी भिखारी के साथ शादी करके वापस से किसी झोपड़े में रहने का सपना नहीं था मेरा। अगर उसने मुझे धोखा दिया है तो वो शादी भी धोखे से हुई ना, तो धोखे से की गई चीज की कोई भी उसकी मान्यता नहीं होती। इसीलिए मैं इस शादी को नहीं मानती और वो भी इस शादी को नहीं मानना चाहता। उसका भी सपना है किसी बड़े घर की अच्छी लड़की को पटाकर उससे शादी करके अपनी जिंदगी को सेटल करना। जब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं तो उन्हें आपस में मिलाने से क्या फायदा? पर कीर्ति ऐसा देख, तू मेरी सहेली है, तेरा मेरे घर पर आना जाना है और तू ही जानती है इस शादी के बारे में। बाकी जिनको पता है वो लोग दूर दूर के रहने वाले हैं, कोई मेरे घर नहीं आ रहा बताने वाला। तू बस इस रिश्ते के बारे में किसी के सामने मुंह मत खोलना। एक बात अच्छे से समझ ले, मैं अपने लिए कोई अच्छा और सुशील लड़का देखूंगी, बाद में उससे शादी करके अपनी जिंदगी में सेटल हो जाऊंगी। बस अब तो जिंदगी का एक ही ध्येय है, जाने दे ये सब कुछ जो हुआ, मैं भूलने को तैयार हूँ और तू भी भूल जा। पर यार तू मुझसे शादी भूलने को कह रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक बार तुझे अपने मम्मी पापा को ये सच्चाई बतानी चाहिए कम से कम। वो बेचारे तो सोच रहे हैं कि तुझसे अब कौन शादी करेगा, तेरे लिए कहाँ रिश्ता ढूंढे। उन्हें दुख में देखकर मुझे भी दुख हो रहा है, पर मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है।
मैं उन्हें इस शादी के बारे में बताकर और बड़ा दुख नहीं देना चाहती। जब मेरा पति ही मुझे पत्नी मानने को तैयार नहीं है तो मैं उसे पति क्यों मानूं? नहीं वो इस रिश्ते से खुश है न मैं। अब बेकार में इस रिश्ते को खींचने का कोई फायदा नहीं है। वो शादी थी ही नहीं, एक धोखा था जो उसने मुझे दिया और मैंने उसे। पर अब बस बात खत्म। तो यही रुक, मैं माँ को बोलकर आती हूँ कि मैं तेरे साथ कहीं घूमने जा रही हूँ। बहुत दिनों से मार्केट नहीं गई, आज मार्केट जाने का मन हो रहा है। वैसे भी घर में जब से हूँ पापा मुंह फुला फुला कर दिखाते रहते हैं, न तो मेरा खाना खाने को मन करता है, न ही पानी पीने को। खैर तो यही रुक, मैं जाती हूँ, माँ को बोल कर आती हूँ। कीर्ति, ये तो गलत कर रही है। शादी का रिश्ता कोई ऐसे खेल खिलौना थोड़ी ना है। भले ही तुम दोनों ने एक दूसरे को धोखा देने के लिए ही सही, पर सच्ची शादी की थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है कि तुम लोग ये रिश्ता भूलकर और अलग अलग कहीं शादी कर लो। सब ड्यूटी पर चले गए हैं, मैं भी जल्दी से निकलती हूँ। 2 दिन की छुट्टी ली थी म्यूजिक क्लास से, बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे। आज तो मेरा जाना बनता है और बहुत जरूरी भी है। 1 दिन और एक्स्ट्रा रुक गई थी। बच्चों को उसके लिए भी सॉरी बोलना पड़ेगा मुझे। बेचारे आए होंगे और मुझे ना पाकर लौट गए होंगे घर। लो माँ, देख लो इन लच्छा महारानी की। अभी इन्हें 1 दिन 2 दिन भी नहीं हुआ है ठीक से आए हुए, पर्स टांग कर निकल जा रही है। यहाँ पे घर पे किसी से पूछने की ताशने की कुछ जरूरत तो है नहीं, ना ही किसी को कुछ बताना है। बस पर्स उठाया और निकल दी अपना। ना ही किसी से कुछ कहने और ना ही सुनने की जरूरत है। यही होता है माँ, नीच घर की लड़की अपने घर में ले आओ जिसे ना पहनने ओढ़ने की तमीज हो तो वो ऐसे ही हरकतें करती है जैसे ये कर रही है। दीदी वो क्या है ना कि मैं म्यूजिक टीचर हूँ, मैं बच्चों को म्यूजिक सिखाती हूँ। मेरे स्कूल में 2 दिन की छुट्टी ली थी। मुझे लगा था कीर्ति की विदाई के बाद मैं अपना स्कूल जा पाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा और 1 दिन एक्स्ट्रा मुझे छुट्टी लेनी पड़ गई। बच्चे मेरा इंतजार करके उस दिन लौट गए होंगे, तो आज तो मेरा जाना बेहद जरूरी है। बच्चे आए होंगे, मुझे उन्हें बताना होगा कि मजबूरी थी मेरी, मैं आ नहीं पाई और बच्चों की क्लास भी लेनी होगी। मैं बच्चों को म्यूजिक सिखाती हूँ और वो मेरा काम है दीदी, मुझे वहाँ जाना ही होगा। अरे ओ नचैया भैया, बहुत हो गया। यहाँ इस मोहल्ले में हमारी कोई इज्जत है? तुम्हारा गांव नहीं है ये, जो दिल में आएगा वो करोगी। नाचने गाने जा रही है, बताओ तो जरा। अभी कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? हमारे घर की बहू इस तरीके से बाहर गाना गाती फिरती है। हे, कुछ नहीं करना तुम्हें, चुपचाप से घर के अंदर रहो, समझी? पर माँ जी, मेरा जाना बेहद जरूरी है। मैं वहाँ पर म्यूजिक टीचर हूँ, उसकी हर महीने मुझे सैलरी मिलती है। उसी सैलरी से मैं अपनी कोचिंग की फीस भरती हूँ। मुझे IAS बनना है, मैं IAS की तैयारी कर रही हूँ। मैं देश की सबसे बड़ी परीक्षा में भाग लेना चाहती हूँ। मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ IAS बनकर, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं म्यूजिक टीचर बनकर, और मेरा इस बहाने मेरा शौक भी पूरा होता है। मुझे म्यूजिक सिखाना बच्चों को अच्छा लगता है। माँ जी प्लीज मुझे जाने दीजिए। दीदी ये मेरा सपनों से जुड़ा हुआ है, प्लीज। लो माँ, हम सबके सपने तोड़ के ये महारानी अपने सपने पूरे करेंगी। इनकी बातें सुन लो जरा। चुप, कहीं नहीं जाना तुझे। इस घर में मेरा आदेश चलेगा, समझ में आई तुझे? कहीं नहीं जाना, चुपचाप से घर के अंदर चल। कोई सपना अपना नहीं, सारे सपने हमारे तो तोड़ दिए तूने और अपना सपना पूरा करेगी तू। चुपचाप से घर के अंदर चल। सुन लिया भैया आपने, सुन लिया इसकी बातें। IAS बनेंगी महारानी, सकल न सूरत, न पढ़ाई न लिखाई किसी चीज में होंगी नहीं, बस खाली कूदने को कह दो। हमारे घर में आकर IAS बनना था इनको, अपने घर में तो कुछ कर नहीं पाई, अब आई है हमारे घर में IAS बनने। माँ, दीदी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। 2 दिन से ऑफिस नहीं गया, वहाँ पर मेरी छुट्टी भी खत्म हो गई है। मैं चलता हूँ। नमस्ते माँ। क्या मेरी भैया की ओर नजर फाड़ फाड़ कर देख रही थी? हाँ, क्या सोच क्या रही थी? मेरे भैया लड़ेंगे तुम्हारी ओर से? अरे तुम्हें कब समझ में आएगा, वो तुम्हें पसंद ही नहीं करते थे। वो तुम्हारी बहन कीर्ति से शादी करना चाहते थे। तुम्हारे माँ बाप ने धोखा देकर तुम्हारी शादी इस घर में करवा दी, पर तुम मेरे भाई की बीवी कभी नहीं बन पाओगी, समझ में आई तुम्हारे? और चुपचाप से अब घर के अंदर चलो। नाम की ही सही पर इस घर की बहू हो तुम। हम अपनी इज्जत इस तरीके से पानी में नहीं डुबो सकते। चलो घर के अंदर। चल घर के अंदर चल। दीदी माँ जी, यही मेरा एक सपना है, प्लीज मुझे पूरा कर लेने दीजिए। एक बार मैं IAS बन गई तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। आप लोग को मुझसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप लोग भी आजाद हो जाएंगे मुझसे। सुना नहीं तुमने मेरी माँ ने क्या कहा? हमें बरगलाने की कोशिश मत करो, बड़ी पढ़ाकू तुम हो ही। बच्चों को म्यूजिक सिखाने वाली बनेगी IAS। हाँ नहीं तो चुपचाप से घर के अंदर चल और चलकर चूल्हा चौका संभाल। जिस लिए तेरे मम्मी पापा ने तेरी शादी कराई है यहाँ पर, शादी तो बहुत सोच समझ कर कूद कर ली तूने। अब शादी की जिम्मेदारियां उठाने क्या तेरी अम्मा आएगी यहाँ? मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला, चुपचाप से घर के अंदर चल, समझ में आई?
चल रही हूँ। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, आगे मेरे साथ क्या होगा, ये जानने के लिए आपको हमारा कल का वीडियो देखना होगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों कृपया, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। मैं मिलूंगी आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब दोस्तों से क्या बात कर रही है? चल घर के अंदर चल, चलकर चूल्हा चौका संभाल।